नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राउंड टेबल बैठक आयोजित किया गया। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुरेनेत्र भी शामिल हुई। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि JSLPS ने झारखंड की महिलाओं को एक नई पहचान दिलाई है। झारखंड की महिलाओं को सशक्तिकरण का लगातार प्रयास विभाग कर रहा। पलाश कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड की महिलाओं को सशक्त किया गया है। गांव देहात से मेरा संबंध है उत्तर प्रदेश से, और ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि जितनी स्वाभिमानी और जितनी सजग ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शायद शहर की महिलाएं नहीं हैं। शहर की महिलाएं पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करते करते ये भूल जाती है कभी कभी कि हम महिलाएं हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारी यूनिकनेस है। आज हमारी 32 लाख महिलाएं जो ग्रामीण इलाकों में हैं, समूह बना करके काम कर रही है। 18 करीब और उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण के अलावा कैसे उन्हें जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर चीजें बताई जाए, कैसे उनके शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर अपने आसपास के परिवेश में रहते हुए कैसे किया जा सके, इसके लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राहुल जुड़ रहे हैं। सीधे राहुल का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा है। राहुल। हाँ, देखिए, जिस तरीके से ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम का नाम ग्रामीण महिला सशक्तिकरण राउंड टेबल बैठक नाम दिया गया था। और इसमें इस कार्यक्रम में एक तरह से कह सकते हैं JSLPS की एक बड़ी भूमिका रही इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा कि ग्रामीण महिलाओं को किस तरीके से रोजगार से जोड़ा जाए और उन्हें सशक्त बनाने के क्या क्या काम किए जा सकते हैं। हालांकि पलाश मार्ट के माध्यम से JSLPS लगातार महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहा है और ग्रामीण जो ग्रामीण इलाके की हैं, जो जहां तक लोगों की पहुंच नहीं हो पाती है, वहां तक ग्रामीण विकास विभाग का पहुंच रहा है और महिलाओं को समूह के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। उसमें जो पलाश ब्रांड है, पलाश ब्रांड काफ़ी सहयोग कर रहा है इन महिलाओं को आर्थिक मदद करने में। और इस जो राउंड टेबल बैठक हुई, इसमें सबसे खास बात ये रही कि उन समूह की महिलाओं के साथ क्षेत्र की जो विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ता हों या डॉक्टर हों या जो महिलाओं के लिए किसी न किसी रूप में काम करते हैं, उन सभी लोगों को इस बैठक में बुलाया गया था। अगर हम बात कर ले तो डाइन प्रथा के खिलाफ जो महिलाएं लड़ती हैं उनको इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। जंगल के बचाने के लिए जो महिलाएं लड़ती हैं उनको बुलाया गया था। इसके अलावा कई डॉक्टर और कई सामाजिक संगठन से जुड़ी महिलाएं और ग्रामीण महिलाओं को भी इस बैठक में बुलाया गया था और सबके विचारों को JSLPS और ग्रामीण विकास मंत्री खुद सुन रही थी और सुनने के बाद उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाने का काम कर रही थी कि आने वाले समय में हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि ग्रामीण महिलाएं सशक्त हों और उनको रोजगार के साथ साथ उनका जो सामान वो बनाती हैं उनको सही तरीके से बाजार उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उनके सामानों का उचित मूल्य और सही समय पर उनका सामान मार्केट में पहुंचे और जिससे कि उन्हें बेचने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की ओर ग्रामीण विकास विभाग लगातार बढ़ रहा है और इसमें कदम से कदम मिलाकर चलने का काम JSLPS की ओर से किया जा रहा है। और आज की जो बैठक रही, खास बात इस बैठक में ये रही कि सभी महिलाएं इस बैठक में शामिल हुई थी और सभी महिलाओं ने अपना अपना विचार रखा, क्या सुझाव, क्या क्या विभागों में सुधार की जरूरत है और क्या चीजें जो चल रही हैं उसको उन योजनाओं को कैसे लाभ लेना है, इस पर भी बृहद चर्चा हुई है। तो हम कह सकते हैं कि सार्थक चर्चा रही महिला सशक्तिकरण के लिए। और खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास एक तरह से कह सकते हैं ग्रामीण विकास विभाग का सराहनीय माना जा सकता है। जी बिल्कुल राहुल, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे। जिस तरह से सरकार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर प्रयासरत है, सामाजिक संगठन और समाज में विशिष्ट भूमिका में मौजूद महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली, लेकिन क्या सियासी तौर पर भी महिलाओं के सशक्तिकरण का विचार रखा जा रहा है? कांग्रेस की प्रवक्ता इस कार्यक्रम में किस हैसियत से शामिल थी, उनकी क्या भूमिका थी?
देखिए, कार्यक्रम में हम पहले भी बताया कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से सशक्त बनाया जाए। इसमें इस कार्यक्रम में जो सुप्रिया श्रीनेत्र थी, राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो शामिल हुई। इसके अलावा जो डॉक्टर हैं, कई रिम्स की जो महिलाएं डॉक्टर हैं वो शामिल हुई, और जो एनजीओ चलाने वाले सामाजिक संगठन हैं वो शामिल हुए। तो अलग अलग, और इसके अलावा 2-3 जो विधायक थी, जामा से विधायक लुइस मरांडी जो हैं जेएमएम से, वो शामिल हुई। बोकारो के विधायक जो हैं वो शामिल हुई। तो कह सकते हैं, श्वेता सिंह उनका नाम है, तो कह सकते हैं कि श्वेता सिंह भी शामिल हो। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक महिलाओं से लेके जो ग्रामीण स्तर पर समूह में काम करके पलाश जैसे ब्रांड को बना रही, उन सारी महिलाओं का एक समावेशी ये टेबल टॉक था। और इसमें चलिए, तो मनोबल बढ़ाने की भूमिका में सियासी तौर पर सक्रिय महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली, और वाकई में पलाश एक स्थापित होता ब्रांड है झारखंड का, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी धमक दिखाने को तैयार हो रहा है, और महिलाओं को सशक्तिकरण में सरकार की सहयोग के साथ इस ब्रांड को मजबूत आधार मिलता दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।